नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार ईवीएस बाय नागेंद्र में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है और वो है टॉपिक रॉक्स यानी चट्टानों के बारे में कि चट्टानें कितने प्रकार की होती है और इनका निर्माण कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो कलर थोड़ा चेंज करते हैं। चट्टानें जो बनती हैं प्रॉपर, इनका जो निर्माण होता है, अगर हम मूलतः चट्टानों की बात करते हैं, पृथ्वी पर जो मूलतः चट्टानें हैं वो कितने प्रकार की थी, तो दो ही हैं। एक आप बोलेंगे सिंपल सा अंगारा लैंड और एक आप सिंपल सा बोलेंगे गोंडवाना लैंड। यानी आदिकाल की जो चट्टानें हैं वो क्या हैं आपकी, अंगारा लैंड रॉक्स या जिन्हें बोलते हैं चट्टान, और एक हम बोलेंगे सिंपल सा गोंडवाना लैंड। यानी इन्हीं चट्टानों से सारी चट्टानें आज जो बनी हुई हैं वो इन्हीं चट्टानों से बनी हुई हैं, चाहे आपकी इग्नियस हो, चाहे आपकी सेडिमेंट्री हो, चाहे आपकी मेटामॉर्फिक हो। यानी जो सारी चट्टानें हैं वो आपकी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से ही बनी हुई हैं। तो अंगारा लैंड चट्टानों में अगर हम बात करते हैं और गोंडवाना लैंड चट्टानों में बात करते हैं, तो गोंडवाना लैंड चट्टानों में सबसे ज़्यादा अवसाद पाए जाते हैं। आप ये कह सकते हैं यहाँ से सिंपल सा जो सबसे ज़्यादा अवसाद पाए जाते हैं वो आपके इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं आपके। और जैसे पेट्रोलियम वगैरह हो गया, कोल वगैरह हो गया, तो इन्हीं चट्टानों में सबसे अधिक मिलता है। अंगारा लैंड के क्रम की चट्टानों में अगर हम बात करते हैं तो इनमें मेटेलिक एलिमेंट सबसे ज़्यादा मिलता है, लेकिन इनके भी सब पार्ट हैं। तो आगे देखते हैं। यानी चट्टानें, अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन चट्टानें हम किसे कहते हैं, तो स्थल पर पाए जाने वाले सभी पदार्थ जितने भी मेटेलिक नॉन मेटल हैं आपस में ज्वाइंट हैं, उन्हें सबको हम क्या कहते हैं, आपका चट्टानें कहते हैं। और इनका जो अध्ययन करते हैं हम किस में करते हैं, आपका पेट्रोलॉजी में। तो स्टडी ऑफ रॉक्स आ जाएगा पेट्रोलॉजी। और तत्वों से मिलकर क्या बनते हैं आपके खनिज, यानी आपके मिलकर बनेंगे मिनरल्स, ठीक है। और एलिमेंट्स से मिलकर क्या बनेंगे आपके सिंपल से मिनरल्स। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो खनिजों से मिलकर क्या बनती हैं आपके सिंपल सा रॉक्स। और रॉक्स से मिलकर क्या बनता है, तो आप ये कहेंगे लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल बनता है आपका। चट्टानें मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, तो आप ये कहेंगे भाई 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी आपकी, तो आप ये कहेंगे इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टानें, जिनका निर्माण अभी बताएंगे किससे होता है आपका भाई। फिर आ जाती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टानें, और फिर आ जाती हैं आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स, या जिन्हें हम बोलते हैं सिंपल सा रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें आपका। देखो इन चट्टानों को अगर हम बात करते हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ, देन पहले तत्व बनते हैं, तत्वों से मिलकर आपके क्या बनते हैं, खनिज बनते हैं। और खनिज के बाद जब खनिज ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो बनाते हैं आपके चट्टान। और जब चट्टानें ज़्यादा इकट्ठा हो जाती तो बनता है आपका पूरा स्थल मंडल। जैसे कि हम जिस स्थल मंडल पे रहते हैं वो एशिया है, तो एशिया भी तो बहुत सारे खनिज तत्वों या खनिज चट्टानों से मिलकर ही तो बना है। तो ये हम कह देंगे एशिया स्थल भाग है। देखो चट्टानों में अगर हम और बात करते हैं तो चट्टानें मुख्यतः अब आप समझ चुके होंगे कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, एक आपकी सिंपल सा आग्नेय चट्टानें जिसे हम बोलते हैं इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टानें। अच्छा देखो इन चट्टानों का जो निर्माण होता है, इन चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी ज्वालामुखी क्रिया द्वारा क्रिया द्वारा लावा से होता है, तथा पृथ्वी की भूगर्भिक यानी आंतरिक संरचना, भूगर्भिक से इनका निर्माण
पहली बार होता है, इसीलिए इन चट्टानों को प्राथमिक चट्टान प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं तथा इन चट्टानों में धात्विक तत्व यानी जितने भी मेटेलिक एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे किन चट्टानों में होंगे, तो आप ये कहेंगे ये सारे के सारे आग्नेय चट्टानों में पाए जाएंगे आपके। और जैसे हम बात करते हैं इन चट्टानों में जो है क्या क्या चीज़ें सर्वाधिक पाई जाती हैं, तो धात्विक तत्व जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा अगर हमसे पूछता है इनमें होता क्या, तो निकिल, आयरन ये मेन होता है अगर, और होता है देन सिलिका भी आपका। और भी मेटल कौन कौन सी होती है, तो यहाँ बात कर लेते हैं। इन चट्टानों में जो और भी होती हैं वो होता है सोना, इसे भी पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से बताएंगे कौन उत्पादन करता है सोना। तांबा यानी कॉपर आ जाएगा आपका, फिर आपका आ जाएगा सिंपल सा चांदी, लोहा, एल्यूमिना या एल्युमिनियम इत्यादि। देखिए अगर हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानों को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, तो ये भी दो प्रकार की हैं। अब कौन कौन सी दो प्रकार हैं ये बात करते हैं यहाँ से। एक तो आ जाएंगी एक्सो यानी बाह्य कंकाल तंत्र या आउटर भी बोल देता, आउटर बाह्य आग्नेय चट्टानें, और एक होती है आपकी आंतरिक आग्नेय चट्टानें। देखो वाह्य अगर हम बात करते हैं यानी वाह्य आग्नेय चट्टानें किसकी बनी होती हैं, ये बनी होती हैं आपकी ग्रेनाइट की। अगर हम बात करते हैं आंतरिक यानी इनर आग्नियस रॉक्स जो बनी होती हैं वो किसकी बनी होती है आपकी, बेसाल्ट की। आप ये भी कह सकते हो जो ग्रेनाइट बना हुआ है ये किसका बना होता है, सिंपल सा मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं आपको, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यानी जो महाद्वीप बने हैं, जो महाद्वीप भूप्रॉपर्टी है आपकी वो किसकी बनी है, आपकी ग्रेनाइट की। अगर हमसे पूछता है यहाँ से जो बेसाल्ट बना है, तो आप ये कहेंगे देन ओशियनिक क्रस्ट, यानी महासागर जिस पे टिके हुए हैं या पानी जिस पे टिका हुआ है, तो महासागरीय भू प्रॉपर्टी किसकी बनी हुई है, तो आप सिंपल कहेंगे बेसाल्ट चट्टानों की। यानी बेसाल्ट चट्टानों में अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर ज़्यादा सहने का होता है, और ये प्रेशर इतना नहीं सह सकती। भाई पानी प्रेशर जो वाटर प्रेशर है सबसे ज़्यादा जो सहती हैं वो आपकी कौन सी चट्टानें सहती हैं, तो आप ये कहेंगे बेसाल्ट रॉक्स। देखिए तो इन चट्टानों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, मेटेलिक एलिमेंट, और ये टाइप्स अगर हम बात करते हैं तो ग्रेनाइट आ जाएंगी, और क्या आ जाएंगी आपकी बेसाल्ट। और भी अगर हम टाइप बात करते हैं आग्नेय चट्टानों के, तो कौन कौन से टाइप और होंगे आपके, देखिए तो टाइप तो दो तो मेन ही है आपके, एक तो आपका आ जाएगा बेसाल्ट, फिर आ जाएगा आपका आग्नेय, ये तो याद ही रखना है आपको, फिर आ जाएंगी आपकी ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के बाद आपकी सिंपल से आ जाएंगी ग्रायोलाइट, या इसी को बोलते हैं रायो लाइट, या इन्हीं के टाइप आ जाएंगे साइनाइट, या इन्हीं के टाइप आ जाएंगे आपका विटुमिनस।
तो विटुमिनस जो कोयला होता है वो इग्नियस रॉक का ही आधा पार्ट होता है, लेकिन हम पढ़ाएंगे इसे विटुमिनस यानी सेडिमेंट्री में आपका। और ये जब चेंज होंगी तो ये परिवर्तन रूप ले लेंगी, अपना एक परिवर्तित रूप लेंगी। बेसाल्ट चट्टानें जो होंगी वो स्लेट बनाएंगी आपकी, यानी परिवर्तित जो होंगी, परिवर्तन यानी रूपांतरित जिसे बोलते थे मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक इसका इग्नियस का, बेसाल्ट का मेटामॉर्फिक जो बनेगा उसे हम स्लेट कहेंगे। अगर हमसे पूछ लेता है आग्नेय का, तो अग्नियस में आग्नेय का है। ग्रेनाइट का अगर पूछता है तो ग्रेनाइट का बनता है सिंपल सा ग्रेनाइट नीस, ग्रेनाइट नीस यानी इसी का रूप चेंज हो जाएगा आपका। अगर रायोलाइट की हम बात करते हैं तो रायोलाइट का बनता है हल्का शील्ड। अगर साइनाइट की बात करता है तो साइनाइट बनता है सिंपल सा साइनाइट नीस, साइनाइट नीस। अगर विटुमिनस कोयले की बात करता है तो ये ग्रेफाइट बन जाता है आपका, ग्रेफाइट जो कार्बन का ही रूप है आपका। तो ये चट्टानें आ जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अभी बात करेंगे गोल्ड एंड कॉपर, इन पे सब पे बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, फिर हम बात करते हैं आपका, अगली चट्टानें आ जाती है जिन्हें हम बोलते हैं आपका अवसादी, या इंग्लिश में बोलते हैं इन्हीं को आपका सेडिमेंट्री रॉक। देखो, इन चट्टानों को अगर निर्माण की बात करता है किससे होता है आपका, तो इन चट्टानों का निर्माण प्राथमिक चट्टानों के प्राथमिक चट्टानों के, और प्राथमिक चट्टानें कौन सी थी आपकी, आग्नेय। प्राथमिक चट्टानों के निक्षेपित का मतलब होता है टूटने फूटने से, निक्षेपण या जमाव से होता है, या इनके ताप दाब के कारण होने वाले परिवर्तन से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें अवसादी चट्टान कहा जाता है। देखिए, अगर बात करता है इस यानी इन चट्टानों में क्या पाए जाते हैं, तो इसमें आपके जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं सिंपल सी चीज़ें क्या क्या इसमें पाए जाएंगी, जैसे आपका हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को भी हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पेट्रोलियम में सारे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। देन आपका पेट्रोलियम के बाद कोयला आ जाएगा आपका। तो कोयला भी किन चट्टानों से प्राप्त होता है, सेडिमेंट्री। अच्छा, इन्हीं चट्टानों को हम लेयर रॉक भी कहते हैं आपका, लेयर रॉक्स भी कहते हैं। भाई, आप किसी चीज़ में अगर हम किसी चीज़ में चेंज करते हैं तो परत तो बनेगी। यानी अवसादी जो आग्नेय चट्टानें थी उनमें आप इतनी चेंजिंग करी, इतनी चेंजिंग किया आपने कि वो आपके चट्टानें एक परत के रूप में भी चेंज हो गए, जिन्हें हम बोलेंगे लेयर रॉक। यानी परतदार चट्टानें भी हम अवसादी चट्टानों को ही कहते हैं। पेट्रोल आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, इनसे और क्या प्राप्त होगा, सिंपल सा, तो यहाँ से प्राप्त होगा आपका डायमंड भी। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा हीरा किन चट्टानों में पाया जाता है, तब भी आप लगाएंगे अवसादी। डायमंड के बाद अगर हम बात करते हैं तो चॉक होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। फिर आप आ जाएंगे डोलोमाइट। तो डोलोमाइट भी आपका किन से होता है, या आपके जिप्सम पूछ रहेगा, जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारी चीज़ें किन चट्टानों में मिलेंगी आपकी, आप ये कहेंगे एसेप्ट्रा, आप ये कहेंगे
ये सारी अवसादी चट्टानों में मिलेगा। तो इसे भी हम डिटेल से पढ़ाएंगे आपको। अच्छा, इनका जो रूप होता है, यानी ये जो चेंज होंगी, ये किस में चेंज होंगी, तो यानी अगर संपीड़न, इनके भी टाइप्स जो हो जाएंगे बहुत सारे हैं। जैसे आपके अवसादी में भी और टाइप आ जाएंगे, जैसे संपीड़। तो ये कैसी आपकी बनेंगी चट्टानें, यानी परिवर्तन रूप क्या होगा, मेटामॉर्फिक इनका क्या होगा, तो इनका मेटामॉर्फिक होगा संपीड़न आपका सिल्ट, संपीड़न आपका शिल्ट आ जाएगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं बलुआ पत्थर का, तो बलुआ पत्थर की अगर हम बात करते हैं, यानी ये किसमें मेटामॉर्फिक इसका क्या होगा बलुआ पत्थर का, तो आप ये कहेंगे क्वार्टजाइट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा भी गया है, क्वार्टजाइट। अगर आपसे पूछेगा सिंपल सा सेल, जो सेल होते हैं उनका जो मेटामॉर्फिक होगा वो क्या होगा आपका स्लेट। फिर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा चूने का पत्थर, चूने का पत्थर, तो चूने का पत्थर चेंज होगा यानी किसमें होगा, तो संगमरमर में हो जाएगा, संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट में हो जाएगा। कोयला किस में चेंज होगा, यानी भाई कोयला भी तो इनमें होता है आपका, तो कोयला जो चेंज होगा किस में चेंज होगा आपका, आप कहेंगे यानी इसका जो होगा ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट में। क्लियर है भाई। फिर अगर आपसे बात करता है कोयले में भी और टाइप होते हैं, जिसे हम बोलते हैं लिग्नाइट, तो लिग्नाइट जो किस में चेंज होगा आपका, यानी लिग्नाइट का जो मेटामॉर्फिक बनेगा वो क्या बनेगा, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोयला। तो ये इंपॉर्टेंट में आपके आ जाएंगे अवसादी चट्टानों में। तो ये चट्टानों के प्रकार आ जाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है जो रूपांतरित चट्टानें हैं, ठीक है, जो आपकी सिंपल सा रूपांतरित चट्टानें हैं वो कौन सी हैं आपकी। तो देखिए रूपांतरित चट्टानों में जो प्रॉपर अगर हम बात करते हैं, तो रूपांतरित का मतलब ही होता है जो रूप में चेंजिंग आ जाए आपकी। तो रूपांतरित चट्टानों को हम बोलते हैं आपका मेटामॉर्फिक, रूपांतरित चट्टानें, इन्हीं को हम बोलते हैं आपका मेटामॉर्फिक। और इन चट्टानों का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, अधिक ताप, दाब और मौसमी घटनाओं, मौसमी घटनाओं के कारण चट्टानों में जो भौतिक यानी जो फिजिकल और रासायनिक यानी केमिकल, भौतिक या रासायनिक संगठन में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, इन्हीं चट्टानों को रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें भी कहा जाता है। देखिए तो इन चट्टानों को हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं। फिर इन चट्टानों में जो पाए जाने वाले आपके सेडिमेंट्स हैं या जो मेटल हैं आपके नॉन मेटल हैं, उन्हें हम अगली क्लास में यहाँ से डिस्कशन करेंगे, यानी पढ़ाएंगे आपको। जो चांदी होती है, चांदी का प्रयोग क्या होता है, सोना होता है, इसका प्रयोग क्या होता है, जितनी भी मेटल हैं, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, इत्यादि चीज़ों के बारे में आपको यहाँ से ही हम डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। जो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।